क्या आवश्यकता है कथाओं की, लोग कहते हैं। बार बार तो सुनते हैं, फिर क्यों? तो बार बार तो भोजन करते हो, क्यों रोज करते हो? एक दिन खा लो, एक साल भर के लिए छुट्टी क्यों नहीं कर देते? ये पेट भरने के लिए भोजन चाहिए तो आत्मा को तृप्त करने के लिए भजन चाहिए, प्रभु का संकीर्तन चाहिए। इस गाड़ी को, शरीर को चलाने के लिए जब ऊर्जा चाहिए, भोजन चाहिए, तो आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, प्राणों में संचार भरने के लिए, मन में ऊर्जा भरने के लिए, बीमार मन को ठीक करने के लिए भजन चाहिए, भक्ति चाहिए, कृष्ण कथा चाहिए। बार बार आप बुराई इन कानों से सुन रहे हो तो कभी तो कृष्ण कथा सुनकर इन कानों को पवित्र करने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? रोज निंदा चुगली जुबान से हो रही है तो कभी तो कृष्ण नाम का गीत गाकर के इस जिह्वा को पवित्र करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? रोज रोज इन हाथों से न जाने कितने अशुभ कर्म हो जाते हैं, तो कभी तो शुभ कर्म करके इन हाथों को सार्थक बना लीजिए। न जाने कितने गलत स्थानों पर ये पैर हमें खींच ले जाते हैं, कभी शराब के ठेके पर, कभी अड्डे पर। तो कभी तो कोई ऐसा स्थान जहाँ ये पैर आए, हमें लेकर आए, और जहाँ हमारे पैर सार्थक हो जाए, हमारे श्रवण, हाथ पैर, ये जीवन, ये शरीर, ये मन, ये आत्मा धन्य हो जाए। कोई तो ऐसा स्थान है, वो स्थान है कथा का प्रांगण, जहाँ सत्संग है, जहाँ संत हैं, भक्त है, देवता भी है, भगवान भी है, जहाँ सबका मिलन होता है, जहाँ केवल सत्य का संग है, जहाँ कोई निंदा नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कुविचार नहीं, यहाँ केवल सुविचार है, केवल सुंदर मन है, सुंदर भाव है। ऐसे स्थान पर आकर के ही तो सुंदर बना जाता है। बड़े कुरूप हो गए हैं लोग, बड़े बनावटी हो गए हैं लोग, बड़े अहंकारी हो गए हैं लोग, बड़े अकड़ कर चलते हैं लोग। थोड़ा सा ऊंचाई मिली नहीं तो अकड़ गए लोग। तो आओ कहीं तो झुकना सीखिए, कहीं तो बैठना सीखिए, कभी तो झुकना सीखिए। ये वो स्थान है जहां हम धरती पे बैठकर आसन लगाते हैं, जहां बड़े से बड़ा विद्वान भी, बड़े से बड़ा उम्र का, बड़ी से बड़ी पदवी और ओहदे वाला व्यक्ति भी नीचे बैठ करके कथा श्रवण करता है। ओहदा भी ऊंचा है, उम्र भी बड़ी है, ज्ञान भी बहुत है, फिर भी नीचे क्यों बैठे हो? क्योंकि अभी मन में कुछ पाने की जिज्ञासा है। जब जिसका अहम एक तरफ हो जाए, जब इसका अहंकार एक तरफ हो जाए, तो समझ लेना कि वहीं से कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। जब हमारे मन में बड़ा हूं ऐसा भाव आ गया तो समझ लेना कि आपका पतन शुरू हो गया। और जब आपके मन में किसी के प्रति झुकने की भावना आ जाए तो समझ लेना कि आप बड़े हो रहे हो। कई बार संतों के आने पर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं, वो उनको शर्म आती है खड़ा होने में। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरी पोजीशन बड़ी है, मेरी पदवी बड़ी है, मेरा मान सम्मान बहुत हो गया है, मैं कैसे किसी के सामने झुक सकता हूँ? लोग मुझे बड़ा कहें, मुझे बड़ा समझे, मुझे बड़ा सोचे, लोग मुझे ही बड़ा माने, मेरी ही जयकार हो, मेरे ही गले में फूल मालाएं हो। हर एक व्यक्ति की तो यही चाहत है। कौन है जो छोटा रहना चाहता है? एक छोटा बच्चा भी, उससे आप कहकर तो देखिए। लेकिन ये कथा है जो आपको मिट्टी में मिलाती है, मिट्टी में बिठाती है, जो आपको बताती है कि आपका मूल ये धरती है, आपका मूल आध्यात्म है। आप जितने गहरे होते चले जाओगे, जितने विद्वान होते चले जाओगे, उतने ही आप नम्र और श्रेष्ठ होते चले जाओगे। और किसी ने कहा भी है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे को कभी मोड़ के देखो, वो मुड़ता ही नहीं है, अकड़ जाता है एकदम। तो क्यों मुर्दे बनते हो? जिंदा हो तो जियो, कुछ बिगड़ता नहीं है झुकने में। किसी को पहाड़ पर चढ़ते हुए आपने देखा है?
या आप खुद भी चढ़े होंगे, तो जब चढ़ते हैं तो थोड़ा सा झुक जाते हैं, झुकते हैं ना, अपने आप झुक जाते, कोई झुकाता नहीं है। ऊंचाई पर चढ़ना है तो अपने आप शरीर की बनावट ऐसी हो जाती है कि आप थोड़े से झुक जाते हो, और जब उतरते हो तब थोड़ा सा अकड़ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अकड़ता हुआ मिले तो समझना कि ये पतन की ओर जा रहा है, और कोई झुकता हुआ मिले तो समझना ये ऊंचाई की ओर जा रहा है। ये कथा है जो आपको झुकाती है। ये नहीं कि सभी के लिए, अधर्म के प्रति नहीं, पाप के प्रति नहीं, हाँ जहां धर्म है धर्म के प्रति झुकाती है। बड़ों के चरणों में झुकाना सिखाती है, संतों के चरणों में झुकाना सिखाती है। और संत कभी किसी वेशभूषा से नहीं होते, संत किसी उम्र से भी नहीं होते। संत जिनका जीवन संतुलित हो गया वही संत है, और जिनका जीवन असंतुलित है वही असंत है। संत एक भाव का नाम है, एक जीवन शैली का नाम है, पूर्णता का नाम संत है। जहां यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है, जहां हर जगह आनंद ही आनंद है, वो संत की परिभाषा है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा अकड़ना नहीं सिखाती, थोड़ा सा झुकना सिखाती, और झुक जाओगे तो कुछ बिगड़ता नहीं है। इसलिए बुलाया है रसिको, आओ और दुनिया को सिखाओ कि रसिक कैसे बना जाता है। दो ही लोगों को बुलाया है कथा में, तीसरे को बुलाया ही नहीं। रसिक और भावुक, रसिका भुवि भावुका। जो रसिक हैं वो आइए, और जो भावुक हैं वो आइए। क्योंकि जिनको प्यास नहीं है उनको कथा समझ में नहीं आएगी। एक बालक पानी की बोतल बेच रहा है, पानी बेच रहा है। एक व्यक्ति ने पास में बुलाया और कहा कि पानी की कीमत बताइए, पानी की कीमत बताइए। अच्छा ये बताओ कहां से भर के लाए हो। दूसरा प्रश्न किया, फिर तीसरा प्रश्न किया, इसमें ठंडा है कि गर्म जल है, तालाब से भरा है, कुएं से भरा है, आरओ से भरा है, कहां से भरा है। कहीं यहीं किसी गड्ढे से भर के तो नहीं ले आए, कहीं यहीं किसी नदी से तो नहीं ले आए, कहीं गर्म तो नहीं है। बहुत से प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न। ये बालक आगे बढ़ गया। दूसरे ने कहा कि जब वो पूछता है तो उसको बताओ, क्योंकि उसको पानी खरीदना होगा। उसने कहा पानी की इसको जरूरत नहीं है, ये केवल समय पास कर रहा है, ये केवल समय बर्बाद कर रहा है, मेरा भी और अपना भी, क्योंकि इसको प्यास नहीं है, केवल इसने पूछना है बस। क्यों, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा कि जिसको प्यास होती है वो इतने प्रश्न नहीं करता, वो केवल पानी पीता है। जिसको प्यास है उसके पास इतनी फुर्सत कहाँ। आपके पास पानी है, तमाम चीजें देखोगे, साफ है, ऐसा है, वैसा है। कभी रेगिस्तान में फंस जाओगे तो वहां देखोगे कि ये कहां से भरा है। एक बूंद मिल जाए तो प्राण बच जाए। माने जिसको जरूरत है वो मूल्य पूछेगा, वो तमाम प्रश्न करेगा, वो तमाम तर्क और वितर्क और उलझनों में नहीं फंसेगा। जिसको प्यास है वो अपनी प्यास बुझाएगा इस अमृत से। इसलिए कहा कि जो प्यासे हैं वही इस कथा में आइए, जिनको जरूरत है। जरूरत नहीं है तो फिर अपने कार्य देखिए, फिर नहीं तो इधर के भी नहीं रहोगे और उधर के भी नहीं रहोगे, बीच में बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां सूत जी शौनकादि ऋषियों को ये अमृत पिला रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं, ये भाव दे रहे हैं। जो सब संतों ने, ऋषियों ने हम तक पहुंचाया है, वही आज विद्वान आप तक पहुंचा रहे हैं, अनेक अनेक भाव से, अलग अलग तरीकों से। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अलग अलग तरीके से, अनेकों अनेकों भाव, विचारों से, भाषाओं से, अलग अलग अपने तरीके से, लेकिन वही अमृत है जिसको लोगों को बांटने का तरीका अलग हो सकता है, पर भाव एक ही है, आप तक वो अमृत पहुंचे और आप सारी बुराइयों से दूर होकर के आप भी श्रेष्ठ बन जाएं।